हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में बात की रंध्र गति की क्रियाविधि से संबंधित जो परिकल्पनाएं थी उनकी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ट्रांसपायरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है, उस वाष्पोत्सर्जन को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है और इसको मोस्टली दो प्रकार के कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। नंबर एक, बाह्य कारक, और नंबर दो, आंतरिक कारक। ठीक है, देखिए बाह्य कारकों की हम बात करें तो ये बाह्य कारक मोस्टली हमारे पास में भौतिक कारक भी होते हैं। जब भौतिक कारक निकल, ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन को दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं, एक बाह्य कारक और एक आंतरिक कारक। अब इनका हम डिटेल में जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बाह्य कारक की हम बात करें। देखिए, बाह्य कारक कौन कौन से हैं जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। देखिए, नंबर एक, इनके अंदर प्रकाश। ठीक है, प्रकाश बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पर। देखिए क्या होता है, पहले बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से कारक हैं। तापमान दूसरा कारक है, तापमान। तीसरा जो हमारे पास में कारक आता है, मृदा में प्राप्त जल की मात्रा। चौथा हमारे पास में कारक है वायुमंडलीय दाब। पांचवा हमारे पास में कारक है वायु की गति। और छठा हमारे पास में कारक आता है आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता। ठीक है, ये कारक हैं जो बाह्य कारक के रूप में वाष्पोत्सर्जन को, ट्रांसपायरेशन को प्रभावित करते हैं। अब हम एक एक कारक के बारे में जानेंगे। देखिए, पहली बात तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में यहीं से आ जाता है कि निम्नलिखित में से वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला कोई बाह्य कारक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, प्रकाश है, तापमान है, मृदा में प्राप्त जल की मात्रा है, वायुमंडलीय दाब है, वायु की गति है, वायुमंडलीय आर्द्रता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम प्रकाश की बात करें तो ये प्रकाश किस प्रकार से जो है प्रभावित कर रहा है। देखिए बेटा, दो दो मेन इसके जो है फंक्शन है प्रकाश के। देखिए, प्रकाश अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होगी, और उस कंडीशन के अंदर हमने पिछले वीडियो में बात की थी, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, CO2 की कमी और pH अधिक होता है, तो वहां पर अंतःप्रसरण की क्रिया होती है रक्षक कोशिकाओं में, तो रंध्र खुलते हैं, और जब रंध्र खुलेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, रंध्रों के माध्यम से ही वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है, हमने पीछे वीडियोस में देखे। इसके अलावा प्रकाश अधिक होने के कारण वायुमंडल में जो नमी है वो नमी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से बाहर जलवाष्प कम होती है, अंदर प्लांट्स में ज्यादा होती है। उस कंडीशन में अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल के जो अणु है वाष्प के रूप में बाहर निकलेंगे, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ वाष्पोत्सर्जन की दर है वो बढ़ जाती है प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर। ठीक है,
दूसरी बात करें हम टेम्परेचर की, ठीक है। तो देखिए तापमान किस प्रकार से प्रभावित करता है। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से, ठीक है, जो वायु में उपस्थित नमी होगी, आर्द्रता होगी, वो क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में वायुमंडल में जब आर्द्रता बहुत कम है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी, ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होने से अवशोषण भी जल का अधिक होता है। हमने देखा कि जब टेम्परेचर गर्मियों के मौसम में पेड़ पौधों को पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रहा है टेम्परेचर ज़्यादा होने से, ठीक है। तो तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ती है, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास में कारक है, मृदा में प्राप्त जल की मात्रा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में बात करें प्लांट में, तो अगर मृदा में यहाँ जल की मात्रा अधिक होगी तो विलायक के अणु की सांद्रता इधर ज्यादा है, ठीक है। तो अंदर कोशिकाओं में इसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी, और उस कंडीशन में क्या होगा, अंतःपरासरण अधिक होगा, ठीक है। अंतःपरासरण अधिक होने से जल ज्यादा से ज्यादा पादपों के अंदर क्या होगा, अवशोषित होगा, ठीक है। तो जल का अवशोषण अधिक होगा तो उस कंडीशन में पादपों के अंदर अतिरिक्त जल की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो अधिक जल की मात्रा है, उस अतिरिक्त जल की मात्रा है उसका वाष्प के रूप में निष्कासन ही क्या है, वाष्पोत्सर्जन है। तो उस कंडीशन में भी वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है, ठीक है, जब जल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। मृदा में प्राप्त जल की मात्रा बढ़ती है तो उस कंडीशन में भी वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास में चौथा जो कारक है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है बेटा। देखिए यहाँ पर हमारे पास में ये जो प्लांट है, प्लांट की बात करें, ठीक है, यहाँ का दाब अगर अधिक है, यहाँ दाब अधिक है तो उस कंडीशन में यहाँ से वाष्प बाहर जब निकलेगी तो वो धीमी होगी, ठीक है, यानी ट्रांसपायरेशन धीमा हो जाएगा। अगर वायुमंडलीय दाब अधिक है उस कंडीशन में ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन की दर धीमी होगी। अगर वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ जहाँ पर वायुमंडलीय दाब ज्यादा होता है, ठीक है, वहां पर जो है वाष्पोत्सर्जन है वो वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। जहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है वहां पर वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, और जहां पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है वहां पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है पेड़ पौधों में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर से अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है इसमें तो अंदर से वाष्प का प्रेशर कम होगा, तो उस कंडीशन में वाष्पोत्सर्जन बहुत धीमा हो जाएगा, ठीक है। पांचवी हम बात करें वायु की गति, ठीक है। देखिए इसको समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में प्लांट है और यहाँ पर वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई तो यहाँ पर जलवाष्प इकट्ठा हो गया। अगर यहाँ जलवाष्प इकट्ठा हो गया और अगर वायु तेज गति से चल रहा है तो इधर से ये वायु इस वाष्प को यहां से हटा देगी। इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जलवाष्प या आर्द्रता बहुत कम हो जाएगी, उस कंडीशन में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि देखिए विसरण की क्रिया जो होती है वो उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर होगी। जलवाष्प का भी विसरण हमेशा अपनी उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर होगा। अगर यहाँ पर जलवाष्प अधिक होगा तो यहाँ पर इसकी सांद्रता, जलवाष्प की सांद्रता अधिक होने की वजह से वाष्पोत्सर्जन धीमा हो जाएगा। लेकिन यहाँ से वायु है इस जलवाष्प को अगर उठाकर ले जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जलवाष्प की सांद्रता कम हो जाएगी और अंदर जलवाष्प अधिक होगा तो भार आसानी से विसरित हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वायु की गति अधिक होगी तो उस कंडीशन में
वाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक होती है। जैसे अगर एक जनरली एग्जाम्पल की बात करें तो तेज हवा के अंदर कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि वाष्प बनी हुई जो वाष्प है, कपड़े से निकलने वाली वाष्प है, वहां से तुरंत हट जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो जल वाष्प का जो वाष्पीकरण हो रहा है वो तेज हो जाता है। ठीक उसी पर आधारित है ये चीज भी, ठीक है। अब नंबर 6 हम बात करें कारक की, वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है। देखिए वायुमंडलीय आर्द्रता अगर आप ये समझ लिया तो वायुमंडलीय आर्द्रता भी इफेक्ट डाल रही है, ये भी आप समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए वायुमंडल में आर्द्रता ज्यादा है, वायु में नमी बहुत ज्यादा है, तो जलवाष्प अधिक है बाहर, तो अंदर जलवाष्प की सांद्रता कम है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जलवाष्प बाहर बहुत कम निकलेगी या न के बराबर निकलेगी। तो यही है कि अगर वायुमंडल में नमी ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन धीमा हो जाएगा, जल वाष्प का उत्सर्जन है धीमा हो जाता है, ठीक है। अगर आर्द्रता वायुमंडल में आर्द्रता बहुत कम है, ठीक है, या नहीं है, उस कंडीशन में वाष्पोत्सर्जन सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन को प्रभावित करने वाले जो भौतिक कारक या मैं कह सकता हूँ बाह्य कारक, वो हमारे पास में प्रकाश है, तापमान है, मृदा में प्राप्त जल की मात्रा है, वायुमंडलीय दाब है, वायु की गति और वायुमंडलीय आर्द्रता, ठीक है। अब दूसरा जो कारक हमारे पास में था आंतरिक कारक, उसकी बात देखिए। आंतरिक कारक, आंतरिक कारक देखिए मोस्टली ट्रांसपायरेशन को प्लांट्स की जो सारिकी है या इसके जो पत्तियों की स्ट्रक्चर है, इनका जो विन्यास है, ठीक है, मोस्टली वो प्रभावित करता है। और उसके अंदर यांत्रिक कारकों में मोस्टली 3 कारक आते हैं। नंबर 1 कारक आता है हमारे पास में पराग की संरचना, पराग की संरचना, ठीक है। दूसरा कारक हमारे पास में आता है पराग का दिक् विन्यास, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास में कारक आता है वो आता है मूल प्रवाह अनुपात, ठीक है। तो ये 3 कारक हैं जो आंतरिक कारक हैं, जो ट्रांसपायरेशन को प्रभावित करते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले पराग की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि किस प्रकार से जो है प्रभावित कर रही है, ठीक है। देखिए पत्ती की संरचना की बात करें, मैंने बताया था कुछ पत्तियां होती हैं जिनकी दोनों अधिचरणों पर, ऊपरी अधिचरण पर भी और निचले अधिचरण पर भी रंध्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो अगर जिस पराग में रंध्रों की संख्या, ठीक है, किसकी संख्या, रंध्रों की संख्या, ठीक है, अधिक होगी तो उसमें ट्रांसपायरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, जल का वाष्पीकरण भी अधिक होगा, ठीक है। कुछ मैंने बताया था पत्तियों के अंदर क्या होता है, मरुद्भिद जो पत्तियां होती हैं उनकी जो अधिचरण होती है उस पर क्यूटिकल पाया जाता है, क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल की परत की उपस्थिति एवं अगर जिनके रंध्र गर्तों में है, गर्त रंध्री पर्णों में वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, कम होगा, वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जिन पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल की परत होगी, ठीक है, या फिर उनके रंध्र हैं गर्त में, अधिचरण के आंतरिक पार्ट्स में होंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में
उन पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन बहुत धीमा होता है, या उन पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत धीमी होती है, ठीक है। और ये अनुकूलन मोस्टली, ध्यान रहे, ये अनुकूलन मोस्टली मरुद्भिद पादपों में जो जीरोफाइट्स होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरे बात करें दूसरे कारक की, दिक् विन्यास। पर्ण का दिक् विन्यास, पर्ण का दिक् विन्यास। देखिए, पत्तियां प्लांट्स के ऊपर जो विन्यासित होती हैं, लगी हुई होती हैं, वो अलग अलग प्रकार से लगी हुई होती हैं, ठीक है। और कुछ पत्तियां होती हैं वो प्रकाश के लंबवत होती हैं, यानी समकोण पर, समकोण, और कुछ होती हैं प्रकाश के समांतर, समांतर। देखिए कैसे, इधर देखिएगा, जैसे यहां ये कोई प्राण है, ठीक है, ये प्राण है, ये प्राण है, ठीक है। तो अगर सूर्य का प्रकाश यहां से आ रहा है, तो देखो ये सूर्य का प्रकाश इस पर लंबवत गिर रहा है, ये पर्ण की स्थिति ये है, ठीक है, और इसकी स्थिति ये है, यानी कि ये समकोण पर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में प्रकाश सबसे ज्यादा प्राप्त होगा पत्ती को, ठीक है, सीधा प्राप्त होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर मोस्टली जो द्विबीजपत्री पर्ण होती हैं उनका जो दिक् विन्यास होता है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो प्रकाश ज्यादा प्राप्त होगा, पत्ती को सीधा प्राप्त होगा, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। और कुछ पत्तियां होती हैं, ठीक है, जैसे कि हम बात करें इस प्रकार से, ये या तो इस प्रकार की होती हैं, ठीक है, या फिर कुछ इस प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर पत्तियां लगी हुई होती हैं, तो देखो सूर्य का प्रकाश ऊपर से जब गिर रहा है, देखो इस पत्ती पे गिर रहा है, तो इसके ये देखो समानांतर आ रहा है, पत्ती के समानांतर आ रहा है, इधर भी इस पे आ रहा है, तो देखो इसके भी क्या आ रहा है, समानांतर आ रहा है, समानांतर प्रकाश आएगा। उस कंडीशन में यहाँ पर इन पत्तियों को प्रकाश की तीव्रता बहुत कम प्राप्त होगी, ठीक है। उस कंडीशन में इनमें ट्रांसपायरेशन बहुत धीमा होगा, या वाष्पोत्सर्जन की दर है इस कंडीशन में कम होगी, ठीक है। अगर विन्यास इस प्रकार से होगा, सीधा प्रकाश आके गिरेगा, ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, यानी कि समकोण होगा विन्यास, ठीक है। तो उस कंडीशन में वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। और इस प्रकार से होगा तो प्रकाश समानांतर आ रहा है, पत्तियां ऐसे होंगी या फिर ऐसे होंगी, ठीक है, तो उस कंडीशन में समानांतर आएगा, ठीक है। उस पोजीशन के अंदर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी, धीमी होगी, ठीक है। तीसरा जो आंतरिक कारक है हमारे पास में, मूल प्रहर अनुपात, मूल प्रहर अनुपात, अनुपात। देखिए अगर मूल का आकार और प्रहर का अनुपात, आकार ये मैं कह सकता हूं जितना, एक तो हमारे पास में देखें ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा है, और एक हमारे पास में ये कोई पौधा है, इसका और इसका जो अनुपात है, प्रहर और मूल का अनुपात इसका अधिक है, ठीक है, और इसका क्या है, कम है। तो देखिए जितना अनुपात अधिक होगा, मूल प्रहर अनुपात जिस पौधे
भेदिका जितना होगा, जितना ज्यादा होगा, वो देखो उतना ही जल का क्या होगा, ये अवशोषण ज्यादा करेगा, और जल अवशोषण ज्यादा करेगा। तो यहाँ पर जो ये सतह है, वायवीय सतह भी उतनी ही क्या होगी, उसकी अधिक होगी, उसमें उतने ही जो है स्टोमेटा ज्यादा होंगे या फिर वातरंध्र ज्यादा होंगे, ठीक है। तो जितना क्षेत्रफल अधिक होगा वायवीय पार्ट का और अंडरग्राउंड पार्ट का, ठीक है, उतना ही वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ शॉर्ट में कि मूल दोहरा अनुपात अधिक होने पर, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की दर भी ज्यादा होती है। सीधी सी बात है, इसका सरफेस इतना है तो इसमें से वाष्पोत्सर्जन कम होगा, इसका वाष्पोत्सर्जन कम होगा, इसमें वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ जल का अवशोषण भी ज्यादा हो रहा है, इधर जल का अवशोषण भी कम हो रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, प्रवाह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, उतना ही ट्रांसपायरेशन अधिक होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले दो प्रकार के कारक हमने पढ़े, एक बाह्य कारक और एक आंतरिक कारक, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।